देखो, ये धर्मेंद्र हुड्डा रोहतक से। तो परसों जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद की जो चीज़ें सामने आई वो देखी हमने वहाँ। और जिस तरह से आपने वो गाड़ी के फ़ोटो शायद नहीं देखे होंगे, वो मेरे पास फ़ोन में, मैं आपको दिखा दूँ। गाड़ी, आधी गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो रखी है, ऊपर की छत फोल्ड होके पीछे जा रखी है, शीशा ख़त्म है, बिल्कुल आगे से ख़त्म है। और ये 120 की स्पीड में जो गाड़ी है ट्रक में लगी है। उसके बाद अधिकारियों के बयान आए कि ट्रक खड़ा हुआ था, खड़े ट्रक में लगी है। अगर ट्रक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो हाईवे पे गाड़ी या ट्रक चलाता हो बीच में खड़ा होगा। अगर बीच वाली में लगाई, ये कहने लग रहे खराब हो रखा है। जब भी कोई खराब हो जाता है हाईवे पे, गाड़ी या ट्रक जब भी खराब होते हैं तो उसके पीछे जो वार्निंग वाले हैं वो बॉक्स, वो नेशनल हाईवे वाले वो खुद ला के रख देते हैं और खुद भी ये कहते हैं एक्सीडेंट हो रखा है, कोई बंदा वहां पे मौजूद होता है। एक बात ये जो जब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जब गाड़ी पूरी खत्म हो रखी है। आप ये देखो, उन्होंने बताया कि टॉप गियर में गाड़ी लगी हुई थी और वो गाड़ी जो उन्होंने बताया है 120, 100, 120 और 140 की स्पीड में गाड़ी लगी और रुकी हुई है। अगर इतनी स्पीड में 50 की स्पीड से भी ज्यादा अगर कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट होती है, कुछ भी लगता है, तो सबसे पहले जो बैठे होते हैं आगे उनका सिर सामने लगता जाके। पूरी गाड़ी खत्म हो रखी है, पूरी गाड़ी के अंदर बल्ड है, छींटे लगे हुए हैं, गाड़ी खत्म हो रखी है। एक्सीडेंट से हम कैसे भी उसको ये नहीं कह सकते वो लड़की गाड़ी के अंदर मौजूद थी। एक्सीडेंट से नहीं है, वो लड़की उस गाड़ी के अंदर किसी भी एंगल से नहीं लगती वहां पे मौजूद होगी, क्योंकि गाड़ी फोल्ड होके पिछली सीट तक आ रखी है। जब आदमी वहां बैठता है सबसे पहले गाड़ी फोल्ड होगी तो पैरों पे भी चोट लगेगी। 120 की स्पीड में अगर गाड़ी लगती है तो सिर सबसे पहले सामने फ्रंट पे जाके टकराएगा, उसको चोट लगनी है, स्वाभाविक है। शीशे फूट रहे हैं, शीशा भी लगेंगे, शीशे लगे हैं पूरी बॉडी पे, कोई भी खरोच तक उसको नहीं लगी है। और बहुत सारी चीजें हैं उसमें दिखाएगा, बाद में ये भी बताएगा कि बोतल मिली है शराब की। अब ये बताओ, अगर बोतल शराब की बोतल मिली है जैसे सीट पे दिखाएगा, अगर 120 की 100 की स्पीड में कैसे रह जाएगी? क्या वो बोतल सीट के ऊपर ही रखी रह जाएगी, वो हिलेगी नहीं कहीं भी? दीप जिस तरह से, देखो मैं अपना फोटो दिखा दूं, पहले आप एक बार देख लीजिए। बिल्कुल अगली सीट भी ऐसे हो रखी है, जैसे अगली दोनों सीट हैं उसके अंदर बंदा बैठ के बाहर नहीं निकल सकता। तो लड़की अगर उसके अंदर होती, जब वो पूरा फोल्ड हो रखा है, क्या उसके पैर, ऐसा क्या होगा उसके पैर सेफ है? या ऐसा क्या होगा जब पूरी गाड़ी में बल्ड लग गया, पिछली साइड में बल्ड लग गया, साइड लेफ्ट राइट फ्रंट बैक बल्ड लग गया, उस लड़की के पूरी बॉडी पे कोई खरोच नहीं है, या इतनी स्पीड में लगने के बाद वो फ्रंट से नहीं टकराई, कितने भी फोर्स हो, हमें कोई पीछे से भी खींच लेना, बेल्ट सीट बेल्ट भी लगी हो, इतनी स्पीड से वो भी उससे फोर्स होने के बाद आगे लग जाते। जब सीट के और गाड़ी के बीच में गैप ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ, तो लड़की के हाथ पैर और वो चीज कैसे सेफ है? एक्सीडेंट से इस चीज से कैसे भी नहीं लगता कि वो लड़की उस गाड़ी के अंदर मौजूद थी। एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, बताओ ना आप मौके हमारे भाई का एक्सीडेंट नहीं, साजिश से मर्डर हुआ। उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और उस चीज को सामने लेके आना चाहिए। और ट्रक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस ट्रक का रजिस्ट्रेशन कोई कहीं नहीं है, जो उस पे नंबर लिखा हुआ है। मैंने अपनी लाइव ही चलाई है, वहां जाते जब एक्सीडेंट हुआ उस पूरी गाड़ी के अंदर कोई भी दारू की कोई बोतल नहीं, आपको वीडियो भी भेजूंगा मैं। तो उसके बाद से उसमें दारू की बोतल कैसे आ गई? जब पुलिस से पूछा गया, जब मीडिया ने वहां पे पूछा, बोला ये बताओ जी उस लड़की के बारे में, बोला लड़की की हालात ऐसी नहीं है कि वो कुछ बता पाए। उसके 2 मिनट बाद उसकी वहां पे इतनी पुलिस फोर्स है, खुद एसपी वहां पे मौजूद है, अधिकारी वहां पे मौजूद, 2 मिनट बाद वीडियो आ जाती है, वो सब कुछ बताती है। फोन चलाने लग रही
क्या वो 2 मिनट में 5 मिनट में वो लड़की इतनी इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी इनके पास है, क्या वो यहाँ से बाई एयर वो अमेरिका से या किसी कंट्री से ठीक करके उसको यहाँ ले आए? ये कहाँ तक का हुआ? ये सबसे बड़ी बात ये देखो, जहाँ पे वो लड़की बैठी है, दीप बैठा है बाई के पिछली सीट पे, और उस पे पीछे के पीछे ऐसे ब्लड के छिटे गए हुए हैं। क्या वो आगे बैठी है, उसके कोई ब्लड का खून का कोई छिटा नहीं लगेगा उस लड़की के ऊपर? या कोई उस पे शीशा कांच टूटा हुआ कोई कांच नहीं लगेगा? या वो आगे सामने नहीं टकराएगी? ये साजिश हुई है। जैसे गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, जैसे गाड़ी खत्म हो रखी है, इससे ये बिल्कुल ये है वो लड़की उस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं थी। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਾਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਤਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਪ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਜਾਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਤਲ ਹੈ। उसने वीडियो भी डाल रखी है कि सरकार ने मेरे पीछे बंदे ला देने, मार देंगे। ये वीडियो आप सबने देखी होगी, पहले वीडियो भी डाल रखी है। और उसने पहले भी कई बार ये बताया कि मेरे साथ सरकार कुछ भी करवा सकती है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਕੁੰਡਲੀ ਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਐਲਾਨਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੱਠੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੱਠੂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚਮਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਰ ਕਦੇ ਤੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2-4 ਸ਼ੇਰ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਗਿੱਦੜ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਜਾਂ ਮੌਨ ਵਰਤ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਂਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਚਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਾਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੈ। एक जैसे दीप सिद्धू भाई के ना, जैसे उसके साथ जो लड़की बैठी थी, कई सारी चीजें हैं। एक तो उसके जो कॉल डिटेल थी, किस किस के संपर्क में थे, कैसे कैसे। हमारा सबसे ज्यादा शक, देखो बयान कुछ भी आए हो, हमारा फर्ज बनता है, हमारा भाई था, हमारे बीच में साथ रहा, आंदोलन में साथ रहे, हमारे भाई की आवाज उठाएं। कई सारी चीजें होती है, परिवार पे भी प्रेशर आ जाता है, और भी कई चीजें प्रेशर आ जाता है, परिवार नहीं बोल पाता, और भी कई चीजें होती हैं। लेकिन कॉल डिटेल से भी पता लग जाएगा, कॉल डिटेल से, और कि किस किस के संपर्क में कैसे कैसे बात हुई है। और उससे लड़की से भी जांच पूछताछ होनी चाहिए, और इसमें एक बड़े लेवल की, ये ऐसे नहीं होना। और बाकी मेरे को नहीं लगता इसमें सरकार जांच करा पाएगी, क्योंकि जज लोया जैसे बड़े बड़े जज, और पता नहीं इस देश के अंदर आवाज उठाने वाले कितने लोगों को मार दिया, कत्ल कर दिया गया। लगता नहीं इसकी जांच हो पाएगी। देखो ये इसमें इसके जैसे इसको दबाया जा रहा है, इसमें सरकार जिम्मेदार है। नहीं तो सामने करके पूरी उसकी डिटेल निकलवाते हैं किसके संपर्क में थे। और लड़की उस गाड़ी में मौजूद, आधी गाड़ी खत्म हो रखी है, तो आप कैसे मान सकते हो लड़की उस गाड़ी के अंदर मौजूद थी? मैं 25 से 30 मिनट बाद पहुंच गया। मैं वहाँ रोहतक से कैंप ही पहुंचा, पिपली के ऊपर एक्सीडेंट हुआ। उस टाइम पे उसको गाड़ी को, ऐसे फंसी हुई गाड़ी को क्रेन से हटा के उसको दूसरी तरफ रखा गया। गाड़ी नहीं, उसी सेकंड रो पे थी, और गाड़ी कम से कम 100-120 मीटर वो रखी है, लंबे ऐसे चली हुई है। वहां पे तो ये तक किया पुलिस ने, वहां पे जैसे मिलने जाने के लिए डेड बॉडी तक की। और उसके बाद वीडियो वगैरह, पुलिस ने इतने, क्या मजबूरी होगी पुलिस की, क्या उस बात को छुपाना पड़ रहा है? भाई अगर एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी है यहाँ पे, वीडियो फोटो लोग लेना चाह रहे हैं, आप इतना ही करो, उसके अंदर कोई गलत चीज ना रख दे। ऐसा क्या जरूरत पड़ी उसको सबूतों तक? हम अगर परिवार का सदस्य, हमारा भाई है, हम तो देखेंगे गाड़ी के अंदर कैसा क्या हुआ, गाड़ी तक, उसके अंदर वीडियो तक के पुलिस फोर्स लगा के उन चीजों को दबाने की कोशिश की गई। क्या कारण रहा? किसानी अंदोलन जितने ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। हाँ जी, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ देखो कॉन्फ्रेंस करना? मैं किसान आंदोलन की बताऊं, टिकरी बॉर्डर का सबसे पहला टेंट मैंने लगा था।
3 पर्चे में ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं आप यहाँ क्यों आए हो, ये बताओ। ये बात ये हुई, मान साहब से संपर्क हुआ, हमने मान साहब को बोला कि हमने अपने भाई की जांच चाहिए, आप आवाज उठाओ। किसी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई, तो मान साहब ये बोले कि आपके साथ खड़े हैं, आपकी आवाज उठाएंगे, बताओ कहाँ आपका साथ देना। हमने तो